किसका बना है? मिट्टी, लकड़ी, घास फूस से बना हुआ डेरा है। ठीक, आप देख लीजिए, आपको कहीं भी दरवाजा दिख रहा है इसमें? ना। ऐसा कोई गेट दिख रहा है जिसमें कुंडी लगाई जा सके? नहीं सर। नहीं। और अंदर का आप सीन देख लीजिए, ये इनका ये अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो यहीं करते हैं, बैठ के करते हैं। रिलेवेंट क्वेश्चन ये आप लोगों से आना चाहिए था भाई। और पूछा था, मैंने पूछा था ये। दूसरा ये क्या है, ये फैसले खुद करते हैं। तो इनके जो हेड होते हैं, जिसको लंबरदार बोलते हैं, वो उसका न्याय कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए स्पेशल पंचायत कोई केस होगा तभी बुलाते हैं, लेकिन जब शादी हो गई उसमें लोग इकट्ठे होते हैं, या किसी की डेथ हो गई उसमें लोग। मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया इनको, कैसे पढ़ाया हमने, पूछ लो इनको। ये मानो ये बनाया, ये हमने एक अंडा गोल बनाया, और कुछ भी पत्थर लिए हमने और पत्थर उछाले। अब देखो कि इसमें कितने आए। मानो सपोज करो 5 अंदर आ गए और 3 पीछे आ गए। अब इनसे कहा कि गिनिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 3 बाहर हैं। 1 2 3 कितने हो गए? अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, अब ये करना है कि 5 हैं, 5 में से हम अलग विषय पे बैठ के बात करेंगे यहाँ के अलावा। लेकिन आप हिंट समझ लीजिए कि जब रायसा इस तरीके की थी उस दौरान ये कन्वर्ट हुए, हिंदू से इस्लाम इन्होंने कन्वर्ट किया। अब आप देखेंगे कि इनमें ये इस्लाम मानने के बाद भी ये वेजिटेरियन है। ये एक अनोखी बात है, मीट मदिरा नहीं खाते, नंबर 1। नंबर 2, जो इनकी महिलाएं हैं वो बुर्के वाला नहीं है। तो जेंडर बैलेंस की बात करते हैं, वो यहाँ आपको साफ दिखेगी। महिला का सम्मान ज्यादा है। महिला जो हेड होती है परिवार की, उसको बोलते हैं लंबरदारनी। और लंबरदारनी परिवार की हेड होती है। वित्त व्यवस्था यानी पैसे का भी हिसाब किताब उसके पास रहता है। इसीलिए भी एक माना जाता है कि कोई भी पुरुष आपको दारू वाला या व्यसनी नहीं मिलेगा। मैंने नहीं देखा 30 से 31 साल में कोई भी जो दारू पीने वाला हो। ये बैठे अगर कोई हो तो ये बता दे, सही कह रहा हूँ मैं? कोई भी दारू वाला नहीं मिलेगा। इससे लगता है कि महिला का एक सम्मान है और महिला एक पावर में है। जिन परिवारों में महिला सम्मान है या महिला समझदार है, वो अपने परिवार को उस तरीके से जोड़ के चलती है। एक और बात जो और मैं आप के साथ कह रहा हूँ, मैं अपनी आगे भी कह रहा हूँ, अभी हम चाहे कितने पढ़े लिख गए, लेकिन एक महिला का या लड़की का स्तर कहीं न कहीं अभी हम थोड़ा सा है, मानना पड़ेगा, है ना? लेकिन इनके में नहीं है। चाहे शादी हो, कुछ हो, राय मशवरा जरूर होता है। तो महिला का सम्मान यहाँ पे दिखता है। तो महिला हेड को लंबरदारनी बोलते हैं, और पुरुष जो कबीले का जो हेड होता है और जो आसपास में भी अपना नेतृत्व करता है, उसको बोलते हैं लंबरदार। तो लंबरदार और लंबरदारनी, ठीक, ये क्लियर हो गया? नंबर या लंबर? लंबरदार। जैसे पहले चलता था ना पंचशाही, कहीं कोई पैसे कहता, तो यहाँ पे लंबरदार को हेड मानते हैं। तो लंबरदार और लंबरदारनी इस तरीके का। और इन जंगलों में हमारे बाप दादा पीढ़ियां हमारी इन्हीं जंगलों में रह के आबाद हो चुकी है। हम लोगों को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब से हमारे साथ में कौंसल साहब का हाथ हुआ, उस टाइम से हमारी बड़ी बड़ी सुविधा हुई। हम पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन हमारे को और कुछ नहीं, अपने सहन करने सीखे। हमें पहले से कुछ पता नहीं था। हम इसी तरह से रहते थे जिस तरह से जंगल के जानवर रहते हैं। और जब हम हमारे बच्चे जंगल में जाते हैं और घास पत्ती लाते हैं, एक तरफ से जानवर खाते हैं, एक तरफ से हमारे बच्चे पत्ती लाते हैं। हम लोगों को काफ़ी लोगों ने कहा कि ये जानवरों को भगाते हैं या ये करते वो करते, लेकिन उन्होंने देखे और उनको भी ये पता लगा कि ये भी ऐसे ही है जैसे जंगल के जानवर है। इसी तरीके से हमारे बाप दादे रह गए इन जंगलों में, इसी तरीके से हम रहना चाहते हैं।
बात पहाड़ क्षेत्र में जो है तो हम बहुत पीढ़ियों से जाते थे, उसमें कुछ दिनों के बाद जो सन चोरी एरिया हो गया। सन चोरी एरिया होने के बाद हमें नहीं जाने दे रहे थे जंगल वाले। फिर कौंसल साहब ने जो तो हमारी मदद करके हमारी परमिशनें लाई, हमारे को जंगल में भेजा गया। आज तक भी हमारी वही लड़ाइयाँ हैं। और ठीक है, हम पहाड़ में जाते हैं, पहाड़ में जाकर हमारे को बहुत आराम मिलता है, सुकून की ज़िंदगी मिलती है। इधर गर्मी हो जाती है, उधर ठंडा हो जाता है। और हम अपने पशु को पाल के 3-4 महीने वहाँ रुक के और फिर वापस आ जाते हैं। वहाँ भी हमारे ऐसे ही झोपड़े हैं। हम जाते हैं टाउन्स में, हर की दून की साइड। आजकल उसको सन चोरी एरिया में जो तो ज़्यादा कब्जा कर रहे हैं, लेकिन जब तक कौंसल साहब रहे हमारे को रुकने कहीं नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि आपका हक मिलेगा, हक दिलाऊंगा, और नहीं तो आपका जंगली में हक रहेगा। इतनी सारी बातें जानता हूँ। कुछ ये बनगुजर हैं, इस्लाम को इन्होंने माना है, हिंदू से इनको कन्वर्ट हुए हैं और ये जम्मू कश्मीर से माइग्रेट होके आए हैं। जम्मू कश्मीर में भाषा बोली जाती है, उसे बोलते हैं डोगरी, डोगरी भाषा। और ये पंजाब के रास्ते आए, तो जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा, पंजाब के रास्ते आए तो पंजाबी भाषा, और यहाँ पे आए तो यहाँ पे स्थानीय भाषा जो है उसका मिश्रण होके ये भाषा बनी गुजरी। इसको भाषा को बोलते हैं गुजरी भाषा, है ना। तो ये करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट मिलते हैं। हमें आदत होती है ना, जब तक सुबह बैठती नहीं मिलेगी तब तक दिन की शुरुआत नहीं होती। हिमालय में इतना दूध नहीं है, दूध की उपलब्धता इन्हीं से होती है। तो हमारी यात्रा को सुगम करने के लिए इनकी वो होती है। तो ये एक हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। तो मैंने आपको 3 कारण बता दिए कि ये माइग्रेट क्यों करते हैं। ठीक, आपका किसी तरीके कोई प्रश्न हो तो बता देना, मैं तो आपको बताऊंगा। ठीक है जी जी, हाँ बताइए। कि मेन शहर से इतना दूर रहते हैं, मेन शहर से इतना दूर रहते हैं, हाँ तो दूध का सप्लाई वगैरह कैसे करते हैं? सही है, अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए ये क्या है कि इन्होंने अब मोटरसाइकिलें लगा ली हैं। अगर इन्होंने मोटरसाइकिल लगा ली है और उन मोटरसाइकिल से ये दूध पहुंचाते हैं देहरादून पहुंचाते हैं। कुछ यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ लगा रही, गाड़ी वाले आते हैं, उनको देते हैं। इधर भी आते हैं, अंदर लेने। अंदर भी आते हैं, अंदर भी आते यहीं से नहीं जाते। ये माइग्रेट किस तरफ करते हैं? हैं। माइग्रेट कहाँ पे करते हैं? माइग्रेट किधर करते हैं? ये अब बताए ना कि ये जो है ये यमुनोत्री रूट पे, कोई केदार रूट पे ये जाते हैं। खासकर ये वाली बेल्ट है, ये जाती है वहाँ पे हर की दून वाली बेल्ट में। आप खोज करेंगे, मैं आपको उन एरिया में ले जाऊंगा। ये भैया आधा दूरी तक गया है, टूरिस्ट आते हैं। तो यमुनोत्री वाले रूट पे उधर हिमालय क्षेत्रों में जाते हैं, खासकर बॉर्डर एरिया में उन जगहों पे जाते हैं। बहुत ज़्यादा टॉप हाई वो है, टूरिस्ट एरिया बंदरपूछ, उधर जाते हैं। और जंगली जानवर तेंदुए वगैरह नहीं आते हैं? आते हैं। मैंने बताया कि इनका मित्रता है, जानवरों के साथ उनका पवित्र रिश्ता है, वो हानि नहीं पहुंचाए। जंगली जानवर बहुत समझदार होता है, जानता है। आप देखेंगे इनकी जो भैंस है उसके साथ भी मित्रता है। जितने भी जो शाकाहारी जानवर हैं और भैंस, इनका बहुत पवित्र रिश्ता है। अगर कोई मांसाहारी जानवर, चाहे लेपर्ड हो, शेर हो, टाइगर हो, ये आता है जंगल में, तो भैंस ने देखा तो भैंस अलर्ट करती है, आवाज़ करती है, और आवाज़ से भी पता करती है। दूसरे जानवर समझ जाते हैं कि यहाँ पे वो जानवर आ गया। हिरन भाग जाएंगे। हिरन, इनके यहाँ भाई का डेरा है यहाँ पे। एक बार ये हुआ, फिरोज लंबरदार, उसके डेरे के पास रात को रुके हुए थे, तो हिरनी आई, वो प्रेग्नेंट थी, और वो आवाज़ करी पे पे पे। उनके क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये शायद कोई जानवर आ गया और ये बच्चे को जन्म देना चाहती। तो यहाँ पे उन्होंने फिर अपना घास फूस का थोड़ा आड़ कर दिया और अंदर चले गए। उसने डेरे पर जन्म दिया बच्चे को, इन्होंने जो भी गुड़ दूध दे सकते थे वो भी दिया, और वो चली गई। ये रिश्ते हैं जो प्रमाणित होते हैं कि किस तरीके से इनके रिश्ते हैं। तो जंगली जानवर